बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। रात के सन्नाटे में जब कैलिफोर्निया के जंगलात ने अपनी कहानियां सुनाने में मसरूफ थे, एक पुरअसरार हवा ने पहाड़ों को झंझोड़ कर रख दिया। ये कोई आम रात नहीं थी, ये कुदरत का इंतबाह थी जो इंसानों की लापरवाही और बदलते मौसमों की शक्ल में जमीन पर उतर आई। कहीं दूर जमीन के कोने बारिश के बादलों को रोकने वाले गर्म झोंकों ने एक छोटे से शोलों को जन्म दिया। वो शोला जैसे बेशायद एक बेजर हादसा समझा जा सकता था, इंसानों के बनाए हुए ईंधन से ज्यादा ताकतवर हो गया। घास और खुशक दरख्तों ने जैसे उसे अपनी आगोश में ले लिया और वो शोला एक वहशी दरिंदा बन गया। शहरों के करीब इंसान अपनी ही तख्लीक करदा आज़ाइशों में मगन थे, लेकिन कुदरत की चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। ये आग सिर्फ दरख्तों और घरों को नहीं खा रही थी, इंसानों के गरूर और उनकी फितरत से ला तलकी को भी जला रही थी। कहीं दूर एक बुजुर्ग अपनी किताबे मुकद्दस को सीने से लगाए कह रहा था कि ये आखिरी दौर है, ये वो वक्त है जब खुद जमीन इंसानों को आजाद करेगी। और नौजवान इसकी बातों पर हंस रहे थे कि पुरानी कहानियों की बाज़गश्त है। कहीं आसमान पर काला धुआं अलग ही कहानी सुना रहा था, और ऐसी कहानी कि जिसे सुनकर कुछ लोगों ने इसको अल्लाह का अजाब कहा और कुछ ने कहा कि ये जो है इंसान की फितरत और इंसान के गरूर को मलिया मेट कर रही है। कैलिफोर्निया की आग एक इंतबाह है। लॉस एंजलिस में भड़कती आग ने लोगों के जो घर हैं, इबादतगाहें हैं, इनको जलाकर राख कर दिया, बल्कि कीमती जानें भी जो हैं छीन ली। इस अलमनाक वाक़ये में कम से कम अभी तक काफी लोगों की हलाकत और काफी इमारतें जलकर राख होने का खदशा है, और काफी इमारतें जो है वो जलकर राख हो गई हैं। फायर ब्रिगेड्स जो है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस आग को बुझाया जाए, कम किया जाए, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले भी इसमें अभी तक नाकाम हैं। बल्कि बहुत से जो काम है वो बेकार हो चुकी हैं, मशीनरियां बेकार हो चुकी हैं। पुलिस तफ्तीश कर दी गई है और एक मुश्तबा शख्स जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो है बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनको खाली करवा लिया गया है। कहने में तो ये कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर आग दूर है, यानी कि गाड़ी की स्पीड जो है उसके मुताबिक नापा जा रहा है, लेकिन जो आग है वो बहुत तेजी से फैलती जा रही है। और इस जो अलमनाक वाक़ई है इसके मजीद तलख पहलू भी हैं। तकरीबन 1,80,000 अफराद को कहा है कि फौरी तौर पर वो यहाँ से चले जाएं और उनके अहकामात जारी कर दिए हैं। मजीद 2 लाख और लोगों को भी अहकामात जारी हो सकते हैं। उनको कहा गया है कि वो अपने मकामात जो हैं वो खाली कर दें, और खाली मकामात में बहुत से लोगों का लूट मार का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त तकरीबन 5300 लोग इमारतों को तबाह कर दिया गया है। एटम में 5000 जो इमारतें हैं वो खाक का ढेर बन चुकी हैं। इस अदादो शुमार से जो है लॉस एंजलिस की सबसे तबाहकुन आग बना दिया गया है। आग की लपेट में आने वाले मुख्तलिफ जो मरूफ शख्सियात हैं वो उनके नाम भी शामिल हैं, जिनके घर जो हैं वो जलकर राख हो चुके हैं, वो अपने घरों से जो महरूम हो चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को खतरा हो गया है कि इस आग से होने वाले जो नुकसानात हैं वो $8 बिलियन से तजावीज कर जाएंगे, यानी कि इतनी ज्यादा जो है वो इंश्योरेंस वालों का भी नुकसान हो जाएगा। अमेरिकी तरीकी ये सबसे महंगी जो है आतिशदगी बन सकती है। लॉस एंजलिस अमेरिका की महंगी तरीन रियासत है, वहां पर जो है महंगाई का तनासुब हमारे मकानों के हवाले से और दूसरे हवाले से बहुत ज्यादा है, और अभी जो मामला है वहां पर नहीं रुका। लॉस एंजलिस के बाद न्यूयॉर्क में भी आग लगना जो है शुरू हो गई है, यानी कि भयानक आग है। इस वक्त कोई बंदा भी किसी किस्म की कोई जवाब नहीं दे रहा कि आग क्यों लगी है। लोग फकत और फकत अपने आप को, और किसी ने घर में कोई पालतू जानवर रखा हुआ है उसको लेकर
घर से निकल रहे हैं और ऐसे मामलात पर सब बहुत खामोश हैं, ऐसे कि जैसे इस मामलात को बहुत ही खुफिया रखा गया है। ट्रंप ने कहा था कि उसके आते ही सबका एहतसाब जो है वो हो जाएगा, वो सबका एहतसाब करेगा। क्या सारी सूरत हाल में यहाँ पर किसी खुफिया एजेंसी, किसी का दफ्तर था जो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड बड़ा मौजूद था? क्या मामला था कि इस पूरे इलाके को जो है अमेरिका की रियासतें हैं उनको जो है वो आके नजर कर दिया गया है, इनको जला दिया गया है? क्या वहां पे जो, क्योंकि अमेरिका में बहुत से ऐसे काम भी हैं जिनको डिजिटल नहीं किया गया, लेकिन जो साइबर क्राइम अटेंड करते हैं ना बहुत सी जगहों पर, ऐसे मामलात में ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, इनके पास जब रिकॉर्ड आ जाता है तो वो साइबर हमला करते हैं। अमेरिका ने ऐसा किया है कि इसने अपने बहुत से जो रिकॉर्ड हैं वो अभी भी जो है उनको जो है डिजिटल नहीं किया, कंप्यूटर की शक्ल में नहीं दिया, बल्कि उनको फाइल में जो है रखा हुआ है ताकि वो वक्त जरूरत इनको जाया भी किया जा सके और इनको इस्तेमाल भी किया जा सके, सिर्फ साइबर हमले से बचाने के लिए। इसके अलावा अमेरिका के अपने जो जंगलात हैं, विलाज हैं, और इस तरह जो आग जो है ये फैलती फैलती जो है वो न्यूयॉर्क तक पहुंच गई है। कोई अपना घर जलते हुए नाज़रीन जब देखता है तो उस पर क्या गुजरती है, किसी के सामने उसका घर, उसकी उम्र भर की जो कमाई है वो जल रही हो तो इस इंसान पर क्या गुजरती है। ऐसा ही कुछ न्यूयॉर्क में हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन अभी तक मामलात क्या हैं, कोई भी चीजें जो हैं वो मसले आम पर नहीं आ रही। आप देखेंगे 2025 में पिछले दिनों खबर आई थी कि स्टोर से बहुत सी चीजें गायब हो गई थी, कहीं आग लग रही है और एक जगह पर आग लगी, फिर वो जो आग है वो न्यूयॉर्क में पहुंच गई। लॉस एंजलिस की आग ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो गजा के अंदर जारी इजराइल जुल्म के साथ देने को भी बता रहे हैं कि ये सजा है उन लोगों के लिए जिन्होंने गजा में जो है जब हमले हुए और इसराइली लोगों का साथ दिया, इसराइल गवर्नमेंट का साथ दिया, ये उसके भी कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा है। खास तौर पर वो सेलिब्रिटी जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर जो है इसराइल को सपोर्ट किया, इसके हक में नारे लगाए, और गजा के वो मजलूम लोग जिनमें औरतें भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, जो बुरी तरह जख्मी हो रहे थे, शहीद हो रहे थे, और जंग जो है वो किसी सूरत भी थम नहीं रही थी और अभी भी है। सूरत हाल ऐसे ही है। गजा में देख लें, फलस्तीन में देख लें कि जगह ब जगह जंग का आलम है और इसराइल जो है इस पर डटाई से डटा हुआ है, लोगों को मार रहा है। और बहुत से लोग जो अमेरिका में मौजूद थे जो इसराइल का साथ दे रहे थे, उनमें बहुत सी सेलिब्रिटी भी थी। अल्लाह ताला का कहते हैं कि उन लोगों पर कहर नाजिल हुआ है, अमेरिका पर कहर नाजिल हुआ है, इसीलिए ये जो मुल्क है ये आग की लपेट में आ गया है।